आप देखो ना, यही खालसा एड थी जब कोरोना के टाइम्स ऑल ओवर इंडिया में सेवा की, तब किसी ने नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से आ रही है। अरे हम हैदराबाद से आए, जॉब छोड़ के आए हो? जॉब छोड़ के आए। कहाँ जॉब करते थे? वहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम हरियाणा के किसानों से मिल चुके हैं, उत्तराखंड के किसानों से मिल चुके हैं, हिमाचल के किसानों से मिल चुके हैं और पंजाब के किसान तो हैं ही, वो तो खैर आपको नेशनल मीडिया भी कह रहा है। लेकिन अब ये ना जो आर्टिस्ट किसान है, आर्टिस्ट किसान वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है वो देखो ज़रा। सो ये आर्टिस्ट किसान आप देख सकते हो, तो किसान मतलब किसान प्रोटेस्ट का जो सीधा गुस्सा है वो कॉर्पोरेट घरानों पे है। तो कॉर्पोरेट घरानों को किस तरह से निकाले। अच्छा, तो ये मेरा फेवरेट है गोदी मीडिया। सो जैसा कि आपको पता है, जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का चैनल है। सुभाष चंद्रा राज्यसभा से सांसद है बीजेपी के, तो ऑब्वियसली ये भाई साहब जो है कभी बोलेंगे ही नहीं किसानों के फेवर में। आज तक जो है एक बात और है उसमें कि सुभाष चंद्रा के पास फंडिंग कहाँ से आई? जिंदल ग्रुप से आई थी। सुभाष चंद्रा के पास फंडिंग कहाँ से आई? वो जिंदल ग्रुप से आई थी। और ये अरुणपुरी का चैनल, आज तक इनके भी बीजेपी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। न्यूज़ 24 थोड़ा बैलेंस करके चलता है क्योंकि इसके संबंध कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी से हैं। एंड रिपब्लिक टीवी द बीजेपी का बिगेस्ट गोदी। तो ये बेसिकली भाई नाम क्या है? ये जो पोस्टर बनाया है, ये पोस्टर बड़ा आर्टिस्टिक है। द कंट्री इज रनिंग लाइक दिस, द कंट्री इज रनिंग लाइक दिस, और यहाँ पर रनिंग लाइक दिस। और ये बीच में कौन सी मीडिया भाई? ये बीच में कौन सी मीडिया है? आ जाओ दिख नहीं रहा कौन है ये जनाब। आगे अगला पोस्टर। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा तो बेसिकली अलग अलग पोस्टर बनाए हैं, बड़े आर्टिस्टिक पोस्टर बनाए हैं। ये हमारी कंगना रनौत, वाह जी वाह, ये कंगना रनौत जी। हाँ जी भाजी अपना ट्रक है की बनाया भाजी बहुत कुछ देख लो। दिखाओ, बोलो। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੰਗਣਾ ਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। हाँ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ इस पोस्टर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। है की भाजी? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਆ। ये देखो, मोदी कंगना किसान ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੰਗਣਾ ਕੁੱਤੀ ਆ। की ਮੋਦੀ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। रखरुवन ਉਹ ਭਾਜੀ ਡਰਦੇ ਆ। सर हम नहीं ये बोलेंगे भैया। यहाँ पर बड़े आर्टिस्टिक पोस्टर लगे हैं अरविंदर भाई, मतलब कई चीजें हम बोल भी नहीं सकते, कई चीजें हम बोल नहीं सकते, वो सेंसर्ड है। तो वो सेंसर्ड है, कोई बात नहीं। अगेन कंगना, अरे ये क्या? ओके। अरे बाबा, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो इनसे? अगर ये इतनी मेहनत करने योग्य होते तो देश, ये भाई साहब जीडीपी आगे ले जाते और वो बॉलीवुड में कुछ कर कमा लेते। तो ये कंगना को पता नहीं क्यों करने की जरूरत थी यार, मतलब ट्विटर पे ट्वीट करने की जरूरत क्या है थी ना, लकड़ी के घोड़े पे बैठने के बाद से मैडम अपने आप को जो है झांसी की रानी समझने लगी है। उनको लगता है कि दिलजीत दोसांझ से पंगे लेके, पंजाबी फार्मर से पंगे लेके, पंजाबी माताओं से पंगे लेके वो बच पाएगी। मतलब देखो मैडम, आपसे अब आप लेडी हो, मैं उस तरह के अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें से काफ़ी पोस्टर ऐसे भी हैं जिनको मैं सोचता हूँ नहीं लगानी चाहिए। मीडिया तो शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। नेशनल मीडिया को देखो, नेशनल मीडिया वाले पागल हो चुके हैं, उनका दिमाग जो है वो मेरा एक सवाल है आपसे कि नेशनल मीडिया के पास फंड कहाँ से आता है? नेशनल मीडिया के पास फंड आता है, देखो न्यूज़ 18 के पास आता है, रिलायंस से, आज तक के पास आता है बीजेपी से। अब आज तक का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चल रहा है किसान पंचायत करके। सो आप मजेदार बात करते हैं कि आज टीवी टुडे जो नेटवर्क है, जिसका चैनल है आज तक के किसान पंचायत में किसान ही नहीं है। ये लाइन लगी है खालसा एड का ये कैंप है। आइए खालसा एड के कैंप में जाके देखते हैं कि क्या हलचल है। बेसिकली पूरी लाइन लगी है यहाँ पर खालसा एड के कैंप में, और यहाँ की हलचल पूरी आप देख ही पा रहे हैं। आइए अंदर जाके देखते हैं ये क्या चीज़ की सेवा हो रही है। मैम क्या सेवा में दे रहे हैं आप लोग? हाँ, शूज़ से चप्पल, वाह जी वाह। तो ये शूज़ सारिया चीज़ां दे चुके हैं, एसेंशियल्स आइटम्स की देखे कछहरा, बनैन, अंडरवियर, टॉवल, ब्रश, पेस्ट, साबुन और वार्मर सूट्स, लोइयाँ, ये सारा सवेरे से टाइमिंग्स की सारी। ये देखिए यार, चप्पल भी कोई देसी चप्पल नहीं है, ये चप्पल दे रहे हैं और चप्पल का लंगर है। शूज़ भी दे चुके हैं, ये सर बोल रहे हैं
तो खालसा एड वालों का ये कैंप है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रश पड़े हैं, यहाँ पर पेस्ट पड़ी है, तेल पड़ा है और भैया सल्यूट। अरे ये टाइमिंग, अच्छा यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग दे रखी है। अगर आपको एसेंशियल आइटम चाहिए 8 से 10, फ्रूट चाहिए 10 से 12, चप्पल चाहिए 12 से 1, सफाई 1 से 2, फ्रूट ईटेबल 2 से 3, तरपाल 3 से 4, लोई मफलर 4 से 5, एसेंशियल आइटम फिर 5 से 6 और क्लोज एंड सेग्रीगेशन 6 बजे। यहाँ पर बहुत सारे यूथ भी हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं सब? अच्छा आप सब स्टूडेंट्स हैं? ये देखो बच्चे भी आए। अरे वाह बेटा, पानी मिल जाएगा, वेरी गुड। तो बेसिकली नेशनल मीडिया मुद्दा उठा रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? संगत वालों ही आ रही जी। हाँ, संगत वालों ही सारी इंडिया तो ही है जी। सारी इंडिया तो ही है। तो ये जो मीडिया में उछाला जा रहा है कि फंडिंग यहाँ से वहाँ से पता नहीं कहाँ से आ रही है, आप देखो ना, यही खालसा एड थी जब कोरोना के टाइम्स ऑल ओवर इंडिया में सेवा की, तब किसी ने नहीं पूछा फंडिंग कहाँ हाँ से आ रही यही है। मैं पीछे भी पूछ के आ रहा हूँ कि मतलब बहुत सारी सेवाएं होती है, कहीं बाढ़ आ जाए तब भी खालसा एड, यहाँ कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे अकेला खालसा एड नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत से लोग तो बहुत सारी सेवा कर रहे हैं और तब फंडिंग नहीं पूछी जाती। ये देखिए जनाब, लंच टाइम हो चुका है और लंच टाइम में देखिए यहाँ पर लंगर लगा हुआ है भैया। तो सभी को यहाँ पर डिस्पोजेबल में सर्व किया जा रहा है। एक 27 तरीक तो लगातार लगा है जी। लगा कोई तंगी आ रही है? कोई तंगी नहीं है। बाबे नानक दी मेहर है जी। बाबा एक सवाल में पीछे पूछ के आ रहे हैं कि फंडिंग कितों आ रही है? फंडिंग बाबा नानक दी। अरे वाह, बाबा नानक मेहर है। ये फंडिंग आज नहीं शुरू हुई। 20 रुपए चलते पे बाबे नानक। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 500 साल तो शुरू हुई है। 5.5 फंडिंग की चीज होती है। मैं नहीं बोल रहा, ए नेशनल मीडिया बोल रहे हैं। उन्होंने दसना कि फंडिंग कितों आ रही है। ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ अरे ਚੋਰਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ। अरे वाह जी वाह। मोदी में दिखाना भाई, हाँ क्या दिखाऊं? मोदी में दिखाना, मत दिखाऊं, क्या दिखाऊं? गाली दे जब दिखाओ। ये बजाओ फिर कुछ गा के बताओ। नहीं यार, बहुत बदनामी होती है। हाँ गा के बताओ ना। गा नहीं पाते, चल यार कुछ गा के बताओ, चल गा ही नहीं पाते, क्या बताएं। कुछ बजा के बताओ अच्छा सा। बजाना भी उतना खास नहीं आता, इतने बजा। बेसिकली अब जो दिखाने जा रहा हूँ वॉशिंग मशीन दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर नहा रहे हैं और ये वॉशिंग मशीन, यानी कि जितने लोग यहाँ पर रहते हैं वो हर रोज़ अपने कपड़े कैसे धोते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये मशीनें लगी हैं, 1 2 3 4 मशीन लगी है। कोई भी आके कपड़े डालता है दादा, ठीक तो के सूखने पा के फिर बाद वापस कर दो। हाँ जी, अरे वाह, फ्री सेवा है जी, बिल्कुल फ्री सेवा है। वाह जी, ये देखिए 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन और ये ड्रायर्स हैं, ड्रायर में कपड़े डाल देंगे, यहाँ से सूख के आएंगे और ये सेवा चल रही है 24 घंटे। नहीं भाई, अपनी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। शाम 8 बजे तक। और ये तारे देखिए, आप पीछे तारे देख रहे हैं, ये सारे कपड़े डले हुए हैं। जितने लोगों के कपड़े सूखते हैं वो यहाँ से आके वापस लेके जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको हर 10 कदम की दूरी पे मिलेगा। 10 कदम 10 कदम भी नहीं, 5 कदम। ये देखिए, ये वही लंगर है जिसके बारे में नेशनल मीडिया को तकलीफ हो रही है कि हाय पैसा कहाँ से आ रहा है, हाय पैसा। पहले तो वो बेचारे खुद बताएं, ये हमारे आज तक वाले जो हैं वो बताएं कि उन्होंने अब आजकल एक शो शुरू किया हुआ है किसान पंचायत। सो उस किसान पंचायत की मज़े की बात ये है कि उस किसान पंचायत शो में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लीडर आते हैं, वो अपनी गाथा गा के चले जाते हैं और किसान जो है उनको नहीं बुलाया जाता बोलने के लिए। मतलब ऐसी पहली वाहिद किसान पंचायत है जिसमें किसान ही नहीं है। किसान पंचायत लगाने का पैसा उसके पास कहाँ से आया? जो किसानों से सवाल कर रही है कि लंगर का पैसा उनके पास कहाँ से आया, पहले उनको ये बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड का पैसा गया कहाँ। मैं तो सारा न्यूज़ चैनल देखता नहीं हूँ भैया। मैं तो सारे देखता हूँ। हाँ, ना हमारे पास टाइम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो देखता हूँ उससे सुनने को मिलता है कि भैया ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आंदोलन गलत है। तो ठीक है यार, ये किसान लोग ऐसे ही नहीं बैठे, ये लाखों की तादाद में आए हुए हैं यहाँ पर। अमेंडमेंट को लेके प्रोपेगेंडा कर रही है सरकार कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं लेकिन किसान नहीं मान रहे वगैरह वगैरह। तो वो जो प्रोपेगेंडा है, वो जो झूठ है, उस झूठ के बारे में भी बताएंगे कि सरकार कहाँ पर झूठ बोल रही है अमेंडमेंट को लेके। तो आई थिंक 2 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। आई गेस हम लोग 3 किलोमीटर आ चुके हैं अंदर। 3 किलोमीटर आ चुके हैं, पता नहीं लगा यार। मतलब हर जगह मतलब टेंट लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं और पता नहीं लगा इतना बड़ा सफ़र तय किया है। 3 किलोमीटर वैसे चलना हो ना लगता कि हाँ हुई कितनी देर पहुँचेगी बाय गॉड की कहाँ आजकल में या कहीं पे लस्सी। देखिए यार, आप देखो, मैं अनकट दिखा रहा हूँ बेसिकली।
आफ्टर, ये भाई ठीक बोल रहे थे, आफ्टर एवरी 10 to 20 steps you will find a langar. Okay, let's see. Let's see. मनीष ये हमारे बड़े भाई विजय पाल जी, ओहो संदीप भी है, इनके साथ मैंने पर्चा दर्द बहुत शूट किया और ये यहाँ पर हेलो सर, कवरेज कर ले आए हो। की हाल है? तू बड़ा मोदी दे लिख के फेसबुक पे देखो हम तो ये बार-बार सब तो बड़ा दुश्मन है ना। नहीं दुश्मन नहीं है, देखो हम तो सीधी बात है, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ, सिंपल। इसको कोई नहीं टाल सकता। ये फेसबुक पे बड़े जबरदस्त तो ये टिप्पणियां करता है। भाई आज मेरे साथ सुबह से आए हैं, तो अच्छा। मैंने इनको बोला कि चैनल्स के नाम मत लो, पर ये चैनल के नाम ले रहे हाँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बता देना चाहिए कि कौन से पर अच्छी बात है, यहाँ पर लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वैसे आप रियलिटी चेक कर जनरल गलबात कर रहे हैं, करो आप पूरी करके आए हैं। अच्छा। हाँ जी भाई जी, की हाल चाल? कितने दिन तो ਵੀਰੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਜੇ ਪੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਹੋ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀਏ, ਨੀ ਹੱਕ ਸਦਾ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। देखिए अलग अलग एनजीओस ने लगाया हुआ है यहाँ पर। एंड सी सिर्फ फार्मर नहीं है, जो आसपास के जैसे दिल्ली का ये जो इलाका है, मजदूर और फैक्ट्रियों बहुत सारी हैं यहाँ पे आसपास, तो जो मजदूर लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, खासतौर पे बिहार के जो मजदूर हैं, यूपी के जो मजदूर हैं, वो लोग भी जो है यहाँ अब भरपेट खाना खा रहे हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पर जैसे कई न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि पोस्टर्स लगे हैं खालिस्तान के, ये देखिए आपको कोई? मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अरे वाह। ओके, सो दीज आर द टेंट्स। Very good. जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेमकुंड की ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ठीक से इसका नाम याद नहीं है, मैं नाम भूल गया हूँ, बट इतना याद है कि वो हेमकुंड का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा कुछ और भी मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी। ओके, ये जो सेवा सोसाइटी है, ये फॉरेन की सेवा सोसाइटी है, ये फॉरेन से ये लोग सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। सो ये किसान जो है वो अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं। सर ये क्या ट्रीटमेंट चल रही है? ये देसी इलाज जी, अच्छा पूरा देसी इलाज है। अच्छा, दर्दों का? दर्दों का ये क्या क्या चीज़ें हैं सर, कुछ समझाएंगे? पूरे दवाएं हैं, पूरे आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो ये आप देते हो पूड़ियाँ बना के, और ये क्या कर रहे हो सर? ये जो है ना सुजोग थेरेपी है। अच्छा, थेरेपी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। हम दोबारा करा रहे हो? ये लाइन लगी है, वाह जी वाह। ਗੋਡੇ ਦਰਦ, ਲੱਕ ਦਰਦ, सब ठीक हो गए? ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ। हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए हो? हैदराबाद से, ओके। तो क्या आपको चीज़ लेके आई यहाँ पर? ये हमारे किसान भाई लेके आए हमें खींच के अच्छा, दिल से। जॉब छोड़ के? जॉब छोड़ के आए हो? जॉब छोड़ के आए। कहाँ जॉब करते थे? वहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये भाई साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब छोड़ के यहाँ पर, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं सर? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदिक। एक्यूपंक्चर आएंगे। अरे वाह जी वाह। तो ये देखिए जज्बा देखिए, हैदराबाद से आए हैं सिर्फ किसान भाइयों के लिए, मतलब भारत के उन किसान भाइयों के लिए जो लड़ रहे हैं सारी जनता के लिए। मतलब और गवर्नमेंट बोल रही है कि सिर्फ पंजाब वाले हैं, हमें तो अब हैदराबाद हाँ, कहाँ से हैं? राजस्थान से, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से। राजस्थान, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट। और ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं? तो छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी? सेवा के लिए आए हैं सर। तो छुट्टी नहीं मिली? छुट्टी नहीं देता बोला वो। हाँ, छुट्टी वो काम के लिए छुट्टी नहीं है। अच्छा। बोला मैं बोला छुट्टी नहीं दिया तो परवाह नहीं, हम आ जाएंगे। छुट्टी नहीं दिया तो छोड़ दिया? छोड़ दिया। सरकारी नौकरी क्या करने का, कमा लेंगे प्रोवाइड करके। तो ये जज्बा बेसिकली क्या है कि, और आप वो देखिए जो है सेवा बार बार नहीं किसान समिति की तरफ से है। अरे ग्रेट सेवा का वहाँ मौका। लिखा हुआ है इंग्लिश में, एकस के हम बारक, मतलब जो गुरु नानक देव जी की सीख थी कि
सबका एक साथ। अकेला ये किसान भाइयों का संघर्ष नहीं है, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इन 4 कानूनों के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन चौथा वो जो अभी मतलब लाया जाना था पास करने के लिए, बट हाँ। अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। हाँ, हाँ। वो बिजली निगमों को प्राइवेट करने के बारे में था, और यहाँ पर तख्तियाँ तैयार हो गई। अरे वाह,